हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है ट्रांसलेशन की, लेकिन हिंदी टू इंग्लिश। एक एक वर्ड की मैं इंग्लिश यहाँ पर लिखूंगी, वो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ। कौन सा टेंस है वो भी बताऊंगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे यहाँ पर। लाइक जैसे जहाँ रहा था, ठीक है, रहा था कौन सा टेंस आता है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन सा टेंस है, उसी का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम जल्दी से शुरू करें। चलिए, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार एक अमीर हीरे का व्यापारी था। एक बार क्या था, हीरे का व्यापारी था। अब इसमें इस लाइन में कोई भी एक्शन नजर आ रहा है, जो भी हमने कोई काम किया हो, किसी भी सब्जेक्ट ने कोई काम किया हो, दिख रहा है? नहीं। तो मीन्स ये वॉज वर का सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें कोई भी एक्शन ना हो। तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं? सिंपल सेंटेंस। एक बार, वंस देयर वॉज अ रिच अमीर, ठीक है, किसका? हीरे का। हीरे को क्या बोलते हैं? डायमंड। मर्चेंट। वंस देयर वॉज अ रिच डायमंड मर्चेंट। एक बार एक अमीर, अमीर मीन्स रिच, हीरे का, डायमंड, व्यापारी मीन्स मर्चेंट, ठीक है। एक चोर बहुत दिनों से व्यापारी का पीछा कर रहा था। अब देखिए, रहा था, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है। लेकिन जब समय के साथ से का प्रयोग किया जाता है, बहुत दिनों से, तो ये कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हम हैज बीन, हैड बीन लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंस फोर लगते हैं। ये वो वाला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे बनाएंगे? एक चोर, चोर क्या है? सब्जेक्ट है। अ थीफ हैड बीन, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबके साथ हम क्या लगाते हैं? हैड बीन। A thief had been, क्या कर रहा था? पीछा कर रहा था। एक्शन फॉलोइंग, फॉलो के साथ हमने क्या लगा दिया? ing। had been फॉलोइंग किसका? मर्चेंट का। द मर्चेंट। कितने दिनों से? चोर बहुत दिनों से। फॉर सम डेज, बहुत दिनों से, फॉर मेनी डेज, ठीक है। अगर यहां पर होता कुछ दिनों से तो फॉर सम डेज, बहुत दिनों से फॉर मेनी डेज। क्लियर है? ये था सिंपल सेंटेंस। और दूसरा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सॉरी, ठीक है। आगे देखते हैं। एक दिन व्यापारी अपने साथ बहुत सारी नगदी और कीमती हीरे ले जा रहा था। अब इसमें समय नहीं है, नहीं है समय, तो ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट वॉज वर, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर लगेगा जिसमें रहा था, रहे थे का सेंस आता है पास्ट कंटिन्यूअस। एक दिन, वन डे, द मर्चेंट अ मर्चेंट वॉज, सिंगुलर है, अकेला है, तो हमने वॉज लगाया। ज्यादा जाने होते तो हम यहां वर लगाते, ठीक है। नगदी और कीमती हीरे ले जा रहा था, मीन्स कैरी किए हुए थे उसने, कैरिंग। फर्स्ट फॉर्म ing लग गया। अ लॉट ऑफ, बहुत सारे। नगदी क्या होता है? कैश। एंड, और कीमती हीरे मीन्स प्रीशियस। डायमंड, ठीक है। अपने साथ, with him. One day the merchant was carrying a lot of cash and precious diamond with him. वो अपने साथ लेके जा रहा था। वह बारिश में फंस गया। लेके जा रहा था, लेकिन वो क्या हुआ? बारिश में फंस गया। आ ए ई से खत्म हो रहा है, पास्ट इनडेफिनेट का टेंस है। पास्ट इनडेफिनेट का टेंस है, वह बारिश में फंस गया। क्या लगता है? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यही होता है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। ही, वह। अब फंस गया मीन्स कॉट, ठीक है।
he caught in rain. He caught in rain. वो बारिश में फंस गया, इसलिए वह एक कमरा किराए पर लेने के लिए एक गेस्ट हाउस में घुस गया। वो बारिश में फंस गया था तो उसको कमरा चाहिए था, किराए पर लेना चाहता था। सो ही घुस गया, सब्जेक्ट लगाया सबसे पहले, और लास्ट में हमने कहा है क्या है ये, लास्ट में एक्शन होता है, ठीक है। आ ए ई से खत्म हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट का ही स्ट्रक्चर लगेगा यहां पर भी। सो ही एंटर्ड अ गेस्ट हाउस टू रेंट अ रूम, ठीक है। इसलिए वह कमरा किराए पर लेने के लिए एक गेस्ट हाउस में घुस गया। सो ही एंटर्ड इन अ गेस्ट हाउस टू रेंट अ रूम। चोर भी उसके पीछे गया और उसने भी गेस्ट हाउस में कमरा मांगा। पास्ट इंडेफिनिट में है दोनों सेंटेंस। चोर भी उसके पीछे गया, द थीफ, ठीक है, ऑल्सो फॉलोड, सेकेंड फॉर्म लगी, मीन्स फॉलो करना, पीछा करना, हिम, ठीक है, उसके पीछे गया, एंड उसने भी कमरा मांगा, आस्क फॉर, आस्क सेकेंड फॉर्म लगी, किसकी क्या मांगा, आस्क फॉर अ रूम इन द गेस्ट हाउस, ठीक है। दोबारा समझते हैं, ये देखिए जो सेंटेंस है वो कौन कौन से हैं, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है, तो वही स्ट्रक्चर लगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो है टू रेंट, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है ना। सो ही एंटर्ड इन अ गेस्ट हाउस टू रेंट अ रूम, द थीफ ऑल्सो फॉलोड हिम एंड आस्क्ड फॉर अ रूम, आस्क्ड फॉर मीन्स मांगना, रूम इन द गेस्ट हाउस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वहां केवल एक ही कमरा खाली था, ठीक है। अब था क्या, कैसे बनाएंगे, देयर वॉज ओनली, सिर्फ एक कमरा, वन वैकेंट रूम, वैकेंट रूम मीन्स खाली कमरा, ठीक है। देयर वॉज ओनली वन वैकेंट रूम। नेक्स्ट है, इसलिए दोनों को इसे शेयर करना पड़ा। अब कोई भी चीज करनी पड़ी या पड़ती थी, उसके लिए हम हैड का यूज करेंगे, हैड टू। सो इसलिए, सो बोथ ऑफ देम, ठीक है, हैड टू शेयर इट, उस रूम को इट लगा गया रूम के लिए। सो बोथ ऑफ देम हैड टू शेयर इट मीन्स करना पड़ता था, करना पड़ा। अगर प्रेजेंट में करना पड़ता है तो हम यहाँ पे हैज टू या हैव टू का यूज करते, लेकिन स्टोरी पास्ट में है तो हैड टू का यूज होगा, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। सो बोथ ऑफ देम हैड टू शेयर इट, उनको करना पड़ा। चोर बहुत खुश था, द थीफ वॉज वेरी हैप्पी, द थीफ वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको कमरा शेयर करना पड़ा, उसको लगा कि मैं चुरा लूंगा। आगे देखते हैं, दोनों ने अपना सूटकेस कमरे में रख दिया, दोनों ने, बोथ ऑफ देम, अब रख दिया, आ ए ई से खत्म हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है, रखने की क्या होती है, कीप, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केप्ट। बोथ ऑफ देम केप्ट देयर मीन्स अपना सूटकेस, ठीक है, सूटकेसेस इन द रूम। आई समझ में, पास्ट इंडेफिनिट है, करना पड़ा, लेना पड़ा, जाना पड़ा, उसके लिए हम हैड टू का यूज करते हैं। इसमें कोई भी हमारा एक्शन वर्ड नहीं था तो हमने सिंपल सेंटेंस बनाया वॉज वर्ड से, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ देर बाद व्यापारी खाना खाने बाहर चला गया, पास्ट इंडेफिनिट है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम द मर्चेंट, मर्चेंट क्या है, सब्जेक्ट है, गया, वेंट, जाने की, गो होती है, पास्ट के लिए वेंट, सेकेंड फॉर्म लगी हमने, गो आउट, बाहर गया, फॉर किसके लिए, डिनर करने के लिए।
चोर ने व्यापारी के सूटकेस की तलाशी ली। जब वो बाहर चला गया तो उसने क्या ली? तलाशी ली। पास्ट इंडेफिनिट है। द थीफ सर्च्ड, खोजना, सर्च थ्रू द मर्चेंट्स अपोस्ट्रोफेस मीन्स व्यापारी के, किसकी? सूटकेस की। सूटकेस की उसने क्या ली? तलाशी ली। द थीफ सर्च्ड थ्रू द मर्चेंट्स सूटकेस। ठीक है, लेकिन उसे कोई हीरे नहीं मिले। अब ये क्या है? आई से खत्म हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है और लेकिन नहीं वाला है। लेकिन और पास्ट इंडेफिनिट का नहीं हम कैसे बनाते हैं? डिड नॉट लगाकर। बट ही डिड नॉट, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म फाइंड, ठीक है, एनी डायमंड, लेकिन उसको कोई भी हीरे नहीं मिले। सो ही डिड नॉट फाइंड एनी डायमंड्स। क्लियर है यहां तक का? आगे बढ़ते हैं। जब व्यापारी वापस आया तो चोर ने कहा, जब when the merchant returned, वापस आया, returned पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगा। ठीक है, द थीफ सेड, थीफ ने कहा, द थीफ सेड, सर महोदय मैं चोर हूं, आई एम अ थीफ, आई एम अ थीफ। उसने खुद से ही बोल दिया, वो बहुत हैरान था इसलिए उसने पूछ लिया, मैं चोर हूं, मैंने आपके थैले में हीरे ढूंढे लेकिन मुझे नहीं मिले। उसने खुद से ही बोल दिया कि आई सर्च्ड फॉर डायमंड्स in your bag but I did not find them, मुझे वो नहीं मिले। उसने क्या बोला? मैं चोर हूं, ठीक है, मैंने आपके थैले में से हीरे ढूंढे लेकिन वे मुझे नहीं मिले। पास्ट इनडेफिनिट का नेगेटिव है। ठीक है, पहले तो उसने ढूंढे, आई सर्च्ड फॉर डायमंड्स इन योर बैग बट आई डिड नॉट फाइंड इट। ठीक है, डिड नॉट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, यहां पर सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं सिंपल सेंटेंस तो वहां पर सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, व्यापारी हंसा और बोला, द मर्चेंट स्माइल्ड एंड सेड, बोला है ना, हंसा और बोला, पास्ट इंडेफिनिट है। हीरे तुम्हारे सूटकेस में है। उसने क्या बोला? हीरे तुम्हारे सूटकेस में है। द डायमंड्स आर इन योर सूटकेस। द डायमंड्स आर, ज्यादा है तो हमने आर का यूज किया, ये भी इज आर का सिंपल सेंटेंस है, कोई भी एक्शन नहीं है इसके अंदर। डायमंड्स तुम्हारे सूटकेस में है, कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं लगी है क्योंकि इसमें एक्शन नहीं है। ठीक है ना, डायमंड्स आर इन योर सूटकेस। आगे वो क्या कह रहा है कि आई नो, मुझे पता था, आई न्यू सेकेंड फॉर्म, मुझे पता था, आई न्यू दैट, कि तुम वहां कभी नहीं खोजोगे। आई न्यू दैट यू वुड नेवर सर्च देयर। ठीक है, वो उसने क्या बोला कि मुझे पता था, आई न्यू, कि तुम वहां कभी नहीं खोजोगे। विल का क्या बन गया? वुड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। ठीक है ना, अगर प्रेजेंट में होता तो यहाँ पे विल लगता। अब वो पास्ट की बात हो रही है, मीन्स उस समय की बात हो रही है कि उसे पता था कि वो वहां पर कभी नहीं खोजेगा। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइज, और जो भी मैंने टेंसेस आपको बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं। गॉड ब्लेस यू।